हम अकाउंटेंसी को समझ रहे थे। अकाउंटेंसी क्या होता है, 3 डिफरेंस पढ़ने में अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। तो हमें सबसे पहले अकाउंटेंसी का मतलब जानना है। अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी यानी अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये सिस्टमैटिक बॉडी है किसकी, नॉलेज की, विच इंक्लूड्स, देखिए मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका नाम अकाउंटेंसी ही है। तो आप जब कोई बोर्ड देखोगे कहीं पे, तो आपको लिखा रहेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया था अकाउंट्स या अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग ये सारी चीजें करते हैं। बट किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करें, किस तरीके से हम क्लासिफाइंग करें, किस तरीके से हम समराइजिंग करें, ये सारी चीजें होती है अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी हमें बताएगा, सिखाएगा कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, किस तरीके से क्लासिफाइंग करनी है और किस तरीके से समराइजिंग करनी है। ये हमें कौन बताएगा, अकाउंटेंसी। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग तो क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर, ये सारी बातें। पर सवाल आता है, सर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्लासिफाइंग कैसे करेंगे, समराइजिंग कैसे करेंगे, कम्युनिकेटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जिस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, systematic body of knowledge which includes how to record, how to classify, how to summarize and how to communicate। मतलब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें क्या है, अकाउंटिंग, क्या है, अकाउंटिंग। अब इनको कैसे करें, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइज, हाउ टू कम्युनिकेट, ये जो हाउ वर्ड जुड़ गया यानी कैसे करें, तो ये बन जाता है क्या, अकाउंटेंसी। अब समझिए इस बात को, बहुत जरूरी बात है ये कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं, तो अकाउंटेंसी आपको पढ़ाता है किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से क्लासिफाई करना है, किस तरीके से समराइज करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग करना कलेक्टिवली अकाउंटिंग होता है। बट कैसे करे, हाउ वर्ड जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, अकाउंटेंसी। इसका मतलब जब मैं बोलूंगा कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, क्योंकि मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे क्लासिफाइंग करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, ये सारी बातें। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग क्या था सर, अकाउंटिंग एक प्रोसेस था, प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ एक्शन, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग भी था, क्लासिफाइंग भी था, समराइजिंग भी था, ये सब था। बट इन्हें कैसे करा जाता है वो क्या है, हमारा अकाउंटेंसी। क्लियर है। तो अकाउंटेंसी क्या हुआ पता चला आपको, तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इंक्लूड्स हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइज एंड हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब अकाउंटिंग क्या था बच्चे, तो अकाउंटिंग की तो डेफिनेशन अभी मैंने बताई ना, दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने बताई थी, देखिए। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, one second, देखिए ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपने पढ़ा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू दी यूजर्स। अब यहाँ पे कहीं पे भी मैंने बोला हाउ टू रिकॉर्ड,
हाउ नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला एक प्रोसेस है। अच्छा लेट्स सपोज मैं आपको बोलूं ये बिल्डिंग देखो, अब इस बिल्डिंग को देखना और मैं बोलूं आओ देखो ये बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, फर्क है इन दोनों में? सेम फर्क अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग अकाउंटिंग मींस देखो सर ये रिकॉर्डिंग होता है, ये क्लासिफाइंग प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको कि वन बाय वन ऐसा होता है, बट कैसे करेंगे वो होता है अकाउंटेंसी। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं सीख रहे कि क्या होता है, हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। इसलिए मैंने बोला हर चैप्टर में आपको बताया है रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्लासिफाइंग कैसे करनी है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। तो हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो पार्ट है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मींस प्रोसेस है, और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो बताएगा हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइज एंड हाउ टू कम्युनिकेट। डन। तो अकाउंटेंसी खत्म, अकाउंटिंग खत्म, नेक्स्ट बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होता है, देखिए अगर मैं बुक कीपिंग की बात बोलूं तो आप बोल सकते हो जैसे, अच्छा मैंने एक डेफिनेशन बताई थी अकाउंटिंग की, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, वो बुक कीपिंग है। समझाता हूं, इट इज एन आर्ट ऑफ recording and classifying in a systematic manner. It is an art of recording and classifying in a systematic manner. ये एक आर्ट है, एक टेक्निक है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप तीनों चीजें देखो तो रिकॉर्डिंग क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग क्लासिफाई तीनों जगह यूज हुआ है, बट फर्क क्या है वो समझिएगा। जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग तक कवर करता है, बुक कीपिंग यहां से यहां तक बस। बट अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है, समराइजिंग भी, सब कुछ है, और कैसे करना है वो अकाउंटेंसी है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब क्या है, सब क्या है, अकाउंटिंग। क्या है, अकाउंटिंग। सर रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्या है सर, बुक कीपिंग। और सर इन सबको कैसे करेंगे, क्या है, अकाउंटेंसी। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन हो गया, अकाउंटेंसी, फिर अकाउंटिंग, और फिर बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग सबसे छोटा है और अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है। तीन लेयर्स आपको नजर आ गई, सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या है हमारी, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटेंसी का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो आपको क्या बताएगा, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइज, ये सारी चीजें। और अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द यूजर। और ये चारों चीजें, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना, ये अकाउंटिंग बनता है। बट इसके अंदर से रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्या बनता है, बुक कीपिंग। तो अगर मैं आपको टोटली डिफरेंस बताऊं तो आपको सामने दिख रहा होगा, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which includes how to record, how to classify, how to summarize and how to communicate. Or accounting is a process of recording, classifying, summarizing and communicating all the financial transactions to the users. Bookkeeping, bookkeeping it is an art, ये art है जिसमें सिर्फ हमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग सिखाया जाएगा। होप ये बातें समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत वाली चीज है तो बता दीजिए सर, इसमें आपको लग रहा है कि ये डिफरेंस क्या था। तो बुक कीपिंग में सिर्फ बच्चे दो चीजें आएंगी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग पहली बात तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सब आएगा। सर कैसे करा जाएगा, वो अकाउंटेंसी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब हम। तो एक ना बड़ा फेमस है, वो क्या है टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये हर बार आपके एग्जाम में, अगर जितने आप लोग हो ना उनमें से पक्का किसी न किसी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
एक सेकंड यार, मेरे ना कॉल आ रही है, मैं इससे पहले तो फ्लाइट मोड पर था। फ्लाइट मोड पे तो नहीं डाल सकता, नेट चल रहा है थोड़ी देर के लिए। तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये हम बात कर रहे थे। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सब बेसिस होगा। ये सब बेसिस है। यहाँ पे आएगा अकाउंटिंग, यहाँ पे आएगा बुक कीपिंग। ठीक है, बेसिस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सबसे पहली चीज है डेफिनेशन, कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क है। तो आपको पता है डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। थोड़ा ना अजीब हो रहा है लिखने में, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ पैड और उसमें लिखना है, तो थोड़ा सा ना प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करना प्लीज आज के लिए। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग एंड communicating all the financial transactions to the users। ठीक है। और बुक कीपिंग कैसे? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जब मैंने बोला अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के अंदर मैंने सब कवर करा, रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफाइंग भी, समराइजिंग, सब कुछ। पर जब मैंने बुक कीपिंग बोला तो उसके अंदर मैंने सिर्फ क्या कवर करा? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सेकेंड चीज क्या है, जो ये तो डेफिनेशन हो गई। सेकेंड चीज हमारे पास ये है कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेज, अच्छा एक बात, अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब। अच्छा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग में सबसे पहली चीज क्या होती है? रिकॉर्डिंग। फिर क्लासिफाइंग। ये दोनों क्या बनते हैं? बुक कीपिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से पहले क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अकाउंटिंग, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग सब कुछ पहले हो जाता है, या फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग सबसे पहले होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग सबसे पहले होता है। इसलिए बुक कीपिंग की डेफिनेशन में लिखा जाता है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज। ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या लिखा जाता है? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। ठीक है। यानी आपको पहले पता, बुक कीपिंग पहले होगा, क्यों? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई पहले होंगे, फिर जाके ये सारी चीज होगी। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी चीजों में पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई होता है, इसलिए कहते हैं क्या बुक कीपिंग को? प्राइमरी स्टेज। और स्टेज इसको सेकेंडरी स्टेज। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू यूजर्स। उसमें सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये स्टेज है आपके सामने, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट इज अ प्राइमरी स्टेज।
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, ये है आपकी परफॉर्म्ड बाय। कि अकाउंटिंग कौन करता है, तो इट इज परफॉर्म्ड बाय, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं तो इसलिए कोई सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म करेगा। सो इट इज परफॉर्म्ड बाय, इट इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, और ये इट इज परफॉर्म्ड बाय क्या, जूनियर स्टाफ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पहले तो डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कंपनी ऑल द फाइनेंशियल टू द यूजर्स। इसमें से दो चीजें क्या, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्या बनता है आपका, बुक कीपिंग स्टेज। अकाउंटिंग क्या आपका प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग क्या सेकेंडरी स्टेज, और बुक कीपिंग क्या प्राइमरी स्टेज। अच्छा, बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करेगा, जूनियर स्टाफ, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या होना है, रिकॉर्डिंग क्लासिफाई तो छोटू लोग कर लेंगे, बट रिकॉर्डिंग क्लासिफाई समराइज करना कम्युनिकेट करना इसके लिए भैया सीनियर स्टाफ चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी जॉब है जो कि क्लैरिकल नेचर की है, मतलब जो कोई भी कर लेगा, आम बच्चा भी, या फिर बहुत कम नॉलेज चाहिए बुक कीपिंग में। दो चीजें हैं बस, बट अकाउंटिंग के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए ना। तो इसमें से सवाल आता है कि ये कौन सी ये मतलब इसमें से कौन सा एक एनालिटिकल नेचर की चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एनालिटिकल और क्लैरिकल। तो जो अकाउंटिंग है ना वो एनालिटिकल नेचर है, सो इट इज एनालिटिकल इन नेचर। इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, चीजें सोचनी पड़ेंगी ये, और वो इट इज क्लैरिकल इन नेचर। इट इज एनालिटिकल इन नेचर, इट इज क्लैरिकल इन नेचर। ठीक है, अगली चीज जो ये एक दो तीन चार हो गया, अब लास्ट बच गया आपका कि इन दोनों में से स्कोप किसका बड़ा है, विच वन इज वाइडर विच वन इज नैरोर। तो अकाउंटिंग एज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, और बुक कीपिंग क्या है, नैरोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी डिफरेंस आपको खत्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑल द फाइनेंशियल टू द यूजर्स। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टेज, इट इज सेकेंडरी स्टेज, वहां पे इट इज प्राइमरी स्टेज। इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। इट इज एनालिटिकल इन नेचर, इट इज क्लैरिकल इन नेचर, और स्कोप क्या है, वाइडर, इसका स्कोप क्या है, नैरोर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। तो इस डिफरेंस में कुछ नहीं करना बच्चे, थोड़ा आंख बंद करो और सोचो। सबसे पहले अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें। इनमें से सिर्फ दो चीजें क्या है आपकी, बुक कीपिंग। अगली चीज, सर इनमें से पहले क्या होता होगा, सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, तो प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग, और ये सेकेंडरी स्टेज। सर परफॉर्म बाय, सो इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, बुक कीपिंग सिर्फ जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, और अकाउंटिंग परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। ठीक है, एनालिटिकल, इनमें से कौन सा एनालिटिकल है, तो आपको मैंने बताया अकाउंटिंग आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए एनालिटिकल नेचर क्या बन गया आपका, अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग क्या है, क्लैरिकल, क्लैरिकल मतलब क्लर्क वाली जॉब है। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लास में सब कुछ इसलिए एनालाइज करना पड़ेगा, बट अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग सिर्फ क्लैरिकल नेचर का है। इनमें से वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है जो इजीली आप एक्सेप्ट कर पाओ या जो बड़ा हो, तो ऑब्वियस बात है अकाउंटिंग के अंदर सब था, इसलिए वाइडर कॉन्सेप्ट, ये नैरोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन पॉइंट्स में किसमें कोई डिफरेंस है, किसी में कोई दिक्कत हो तो बच्चे पूछ लीजिए। आपको लग रहा है ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, यस, हाँ जी बोलिए याशी। सर लास्ट वाला समझा दीजिए। वाइडर कॉन्सेप्ट बच्चे मतलब क्या, देखो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग आएगा, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें हैं। तो चार चीजें इसके अंदर है, और उसके अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो बड़ा कौन है, वाइडर मतलब बड़ा, ब्रॉड, तो बड़ा ये है क्योंकि इसके अंदर ये सारे हैं, तो इसलिए मैंने बोला ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग क्या है, नैरोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लास यानी बुक कीपिंग नैरोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो चीजें कवर हुई है। और किसको डाउट था बच्चे, हैंड रेज कर लीजिए दोबारा। और किसको डाउट था, अभी हाथ खड़ा करा था बच्चे किसी ने,
और नैन्सी बोलो। सर सेकंड लास्ट में डाउट है। सेकंड लास्ट में मेरा था कि एनालिटिकल मतलब क्या होता है। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना। सीधा आप ये नहीं बोल सकते कि हो गया, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग मतलब सिर्फ लिखना, क्लासिफाई करना मतलब ग्रुप करना। ये बहुत छोटा काम है, ये क्लैरिकल जॉब है। क्लैरिकल मतलब इसे कोई छोटा ज्यादा नॉलेजेबल बंदा जरूरी नहीं करे, ठीक है। तो उसका करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्लैरिकल नेचर नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, एनालिटिकल इन नेचर। तो एनालिटिकल मतलब यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वेट, हाँ। हम्म, मैं ये बोल रहा था, देखिए, अकाउंटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। बहुत ब्रॉड है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग सब कुछ चाहिए होगा। बट बुक कीपिंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्लैरिकल नेचर है। इसमें ना आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, और मैं आपको बोलूं, देखिए, 100 रुपए का सामान बेचा, 200 रुपए का सामान बेचा, 300 का सामान बेचा, इसे रिकॉर्ड करिए, कर लोगे? बहुत आसान है। आप बोलोगे हाँ जी, 100 रुपए का बेचा, 200 का बेचा, 300 का बेचा। अब मैं इसे बोलूं कि आपको क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएनएल अकाउंट, ये नहीं कर पाओगे आप। तो उसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल इन नेचर है, इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। और जो बुक कीपिंग है वो क्लैरिकल नेचर, इसमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं, ओनली रिकॉर्डिंग करना है। तो बस आपको ना, देखो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे ना, तो आपको रिकॉर्डिंग करना आ जाएगा, और 10th तक आपको क्लासिफाइंग भी आ जाएगा। तो उसमें मतलब बुक कीपिंग आपको आ जाएगी 10 तक। बट जो पूरा क्लासिफाइंग, समराइजिंग करना है ना, तो उसके लिए आपको चैप्टर पूरी 11th खत्म करना पड़ेगा। तो 11th खत्म करना मतलब क्या, पूरा एनालिटिकल इन नेचर हो गया, और ये क्लैरिकल नेचर। गॉट इट? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑल द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स। ये सिर्फ समराइजिंग और क्लासिफ, यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज है। इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। ये एनालिटिकल इन नेचर है, ये क्लैरिकल नेचर है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। डन? तो अब भी किसी को डाउट है तो बच्चे हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, पांचों में किसी को भी डाउट है। यस याशी, बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि जो ये है अकाउंटिंग में होता है हमारा, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग ये होता है अकाउंटिंग में। आगे तो फिर समराइजिंग भी होता है। हाँ, ये सब भी होता है। तो फिर बुक कीपिंग में सिर्फ दो ही होते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। हम्म, तो सर अगर क्वेश्चन आया कि अकाउंटिंग में जो जो प्रोसेस होते हैं वो लिखने हैं, तो हम पहला सिर्फ बुक कीपिंग लिख सकते हैं? नहीं बच्चे, वही मैं बता रहा हूँ। बुक कीपिंग इन दोनों को क्लब करके है। इट डजंट मीन कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग का एक हिस्सा है। आप बुक अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सिर्फ पहले ही नहीं, इट इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग और समराइजिंग, ऐसे नहीं। क्योंकि बुक कीपिंग अगर आप लिखोगे तो फिर टीचर को ये भी बताना पड़ेगा बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जब बोलते हैं ना अगर मैं पहले दिन आपको ये बोलता कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, फिर आप भी बोलते हैं ना ये क्या होता है। तो आप एग्जाम में अगर टीचर पूछेंगे, तो अगर आप लिखो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, तो फिर टीचर पूछेगा बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। क्योंकि आप तो ये बोल रहे हो ना कि एक क्वेश्चन को बताने के लिए आप एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, और जिस टेक्निकल वर्ड से टीचर नहीं समझ पाएगा। टीचर समझ तो जाएगा क्या लिखा है, बट वो आपसे चाहेगा कि आप उसे एलोबरेट करिए, सही से समझाइए। तो आपको क्या लिखना है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, पूरा, ना कि सिर्फ बुक कीपिंग लिख देना है। और कोई नहीं? एक बार ये डेफिनेशन, डिफरेंस है, इसे पढ़ लीजिए ढंग से।
पढ़ लिया? सर चले गए। सर आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। सर कहाँ गए? अक्षता अनम्यूट करियो। हाँ बोल। सर कहाँ से? अब रिकॉर्डिंग हो रही है यार। Oh shit. सर कहाँ चले गए आप?
एक्चुअली सर का लैपटॉप ऑफ हो गया है। बाय बाय अक्षता, बाय। बाय पूजा। रिकॉर्ड हो रहा है।